क्या आप कभी ऐसे स्थान पर रहे हैं जहां आपको लगा कि आगे कोई रास्ता नहीं है? आपने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन आप योग्य नहीं थे। आपको पैसे की जरूरत थी, लेकिन कोई स्रोत नहीं था। आपने उत्तर के लिए प्रार्थना की और अचानक एक अवसर प्रकट हो गया, कुछ ऐसा जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी, न ही योजना बनाई थी। मेरे दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं था, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ था जो कार्य कर रहा था। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, वह वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। बाइबल कहती है, देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, अब वह उत्पन्न होगी, क्या तुम उसे नहीं जानोगे? मैं जंगल में भी एक मार्ग और निर्जल देश में नदियां उत्पन्न करूंगा। यशायाह 43:19। परमेश्वर को तर्क की आवश्यकता नहीं होती, उसे मानव सोच की आवश्यकता नहीं होती। वह उस सीमा से परे काम करता है जिसे हमारा मस्तिष्क समझ सकता है। उन समयों के बारे में सोचिए जब आपको कोई समाधान नहीं दिखा, लेकिन अचानक एक दरवाजा खुल गया। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने आपको सही व्यक्ति से मिलवाया। शायद कोई अवसर अपने आप आपकी गोद में आ गिरा, जिसे आपने कभी खोजा भी नहीं था। यह कोई संयोग नहीं था, यह मात्र सौभाग्य नहीं था, यह परमेश्वर था जो आपके पक्ष में घटनाओं को व्यवस्थित कर रहा था। और बात यह है, जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता। कोई आलोचक, कोई दुश्मन, कोई परिस्थिति उस बात को नहीं रोक सकती जो परमेश्वर ने प्रारंभ की है। दुनिया आपको रोकने की कोशिश कर सकती है, लोग आप पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का समय होता है आपको आशीष देने का, तब कुछ भी और कोई भी उसकी योजना के सामने खड़ा नहीं हो सकता। यदि आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, भले ही वे तर्क संगत न लगें, तो यह एक संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। और जब वह ऐसा करता है तो विश्वास के साथ उस दरवाजे से आगे बढ़िए, यह जानते हुए कि जिसने उसे खोला है वही आपको दूसरी ओर तक ले जाएगा। जीवन तूफानों से भरा होता है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपके चारों ओर सब कुछ बिखर रहा होता है। परिवार में समस्याएं, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है घबरा जाना, डरना, आशा खो देना। लेकिन फिर कुछ असामान्य होता है। तूफान के बीच में आपको एक गहरी शांति महसूस होती है, एक ऐसी शांति जो समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो यह दुनिया दे नहीं सकती और छीन भी नहीं सकती। मेरे दोस्तों, यह परमेश्वर की उपस्थिति है। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है तो वह हमेशा तूफान को दूर नहीं करता, बल्कि वह उस तूफान के बीच में आपको शांति देता है। यीशु और उसके शिष्यों की नाव की घटना को सोचिए। हवाएं तेज थीं, लहरें टकरा रही थीं, शिष्य भयभीत थे, लेकिन यीशु वह सो रहा था। वह चिंतित नहीं था, वह घबराया नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि नियंत्रण किसके हाथ में है। जब शिष्यों ने उसे जगाया, उसने बस 3 शब्द बोले, शांत रह, थम जा। मरकुस 4:39 और तूफान उसकी आज्ञा मान गया। यह वही शांति है जो परमेश्वर आपको देता है जब वह आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है। ऐसी शांति जो आपको मजबूती से खड़ा रखती है जब बाकी सब कुछ डगमगा रहा हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी समस्याएं रातों रात गायब हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब आप डर के अधीन नहीं हैं। आप पहले की तरह टूटते नहीं, आप अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते जैसा कि लोग उम्मीद करते हैं। लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं, यह अब तक कैसे खड़े हैं, ये अब भी मुस्कुरा कैसे रहे हैं? और उत्तर सीधा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप अभी किसी तूफान का सामना कर रहे हैं लेकिन अंदर से एक अनोखी शांति महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको थामे हुए है। वह आपको ढांक रहा है, वह आपको याद दिला रहा है कि चाहे तूफान कितना भी भयानक हो, आप अकेले नहीं हैं। और जब समय सही होगा, वह या तो तूफान को शांत करेगा या आपको उस तूफान में शांत करेगा। दोनों ही स्थितियों में उसकी मदद पहले से आपके साथ है। क्या आप कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जब आपको लगा कि आप खो गए हैं, जब यह समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, और फिर अचानक कोई सही व्यक्ति प्रकट हो गया जिसने आपको सलाह दी, प्रोत्साहन दिया, या वह सहारा जो आपको चाहिए था? शायद वह कोई मार्गदर्शक था, मित्र था, कोई अजनबी, या फिर कोई प्रवचन जो सीधे आपके दिल से बोल रहा था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह परमेश्वर था जो आपके जीवन में सही समय पर
सही लोगों को भेज रहा था। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है तो वह लोगों को भेजता है आपको मार्गदर्शन देने, मजबूत करने, आगे बढ़ाने के लिए। बाइबल कहती है, धर्मी के पग यहोवा की ओर से दृढ़ किए जाते हैं। भजन संहिता 27:23। इसका अर्थ यह है कि जो लोग आपसे मिलते हैं वे केवल संयोग नहीं होते, वे परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा होते हैं। रूथ और बोअज के बारे में सोचिए। वह एक गरीब विधवा थी जो खेतों में बचे खुचे अन्न के बाल बटोर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे सही समय पर सही पुरुष से मिलवाया और वही एक संबंध उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। यूसुफ के बारे में सोचिए, जिसे जेल में भुला दिया गया, अपने ही भाइयों द्वारा धोखा दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठीक समय पर फराओ के सामने खड़ा किया और एक ही दिन में वह कैदी से प्रधानमंत्री बन गया। यही तरीका है परमेश्वर का। वह तब लोगों को आपके जीवन में लाता है जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। शायद कोई मित्र जो आपको तब प्रोत्साहित करता है जब आप हार मानने वाले होते हैं। शायद कोई बॉस जो आप में वह काबिलियत देखता है जो किसी और ने नहीं देखी। शायद कोई अजनबी जो ऐसा शब्द बोलता है जो उसी बात की पुष्टि करता है जो परमेश्वर पहले ही आपके हृदय में डाल चुका है। लेकिन यहां एक और बात भी है, कभी कभी परमेश्वर लोगों को हटाता भी है। हर कोई उस मंजिल तक आपके साथ जाने के लिए नहीं बना होता जहां परमेश्वर आपको ले जा रहा है। यदि कोई आपके जीवन से चला गया है तो उनके पीछे मत भागिए। यदि कोई मित्रता अचानक समाप्त हो गई तो उस पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर जानता है वह क्या कर रहा है। कुछ लोग केवल एक मौसम के लिए होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा सही लोगों को भेजेगा तब जब आपको उनकी जरूरत होगी। सही लोगों से मिलना। अगर अप्रत्याशित संबंधों के माध्यम से आपके लिए दरवाजे खुले हैं तो यह एक संकेत है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है, सही लोगों को उस स्थान पर रख रहा है ताकि वे आपकी नियति में चलने में आपकी मदद कर सकें। इसे हल्के में मत लीजिए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे परमेश्वर के हाथ के रूप में पहचानिए जो आपको ठीक वहीं ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बोझ बहुत भारी होता है, दर्द बहुत गहरा होता है, बाधाएं बहुत अधिक होती हैं। आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप सोचते हैं अब मुझसे और नहीं होगा, लेकिन किसी तरह आप आगे बढ़ते रहते हैं। किसी तरह अगली सुबह आप उठते हैं और फिर से उस युद्ध का सामना करते हैं। वह किसी तरह आपकी अपनी ताकत नहीं है, वह परमेश्वर है जो आपको थामे हुए है जब आप स्वयं खड़े नहीं हो सकते। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है वह आपको वह शक्ति देता है जो आपकी प्राकृतिक क्षमता से परे होती है। बाइबल कहती है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और मूर्छित न होंगे। यशायाह 40:31। इसका अर्थ यह है कि जब आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है तब परमेश्वर की शक्ति कार्य करना शुरू करती है। दाऊद को देखिए, बस एक चरवाहा लड़का जो एक विशाल योद्धा के सामने खड़ा है। उसके पास कोई कवच नहीं था, कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं, कोई ऐसा प्राकृतिक गुण नहीं जो उसे लाभ दे, लेकिन उसके पास एक और बड़ी चीज थी, परमेश्वर की शक्ति। और वही शक्ति एक चरवाहे को एक दानव को हराने वाला योद्धा बना देती है। पौलुस के बारे में सोचिए, जिसने मार खाई, जहाज डूबे, जेल झेली, फिर भी वह आग के साथ प्रचार करता रहा। उसने कहा, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। 2 कुरिन्थियों 12:10 क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उसके द्वारा कार्य कर रही थी। शायद आप किसी ऐसी चीज से गुजरे हैं जो आपको तोड़ सकती थी, लेकिन उसने नहीं तोड़ा। शायद जीवन ने आपके ऊपर ऐसी परिस्थितियां डाली जो आपको नष्ट कर सकती थीं, लेकिन आप अब भी खड़े हैं। यह एक संकेत है, यह एक प्रमाण है कि परमेश्वर आपको बल दे रहा है। लोग आपको देखकर सोच सकते हैं कि आप अब भी आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आपने हार क्यों नहीं मानी? आप पागल क्यों नहीं हो गए? लेकिन आपको सच्चाई पता है, यह आप नहीं है, यह आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, यह आपकी ताकत नहीं है, यह परमेश्वर है जो आपको उठाए हुए है। और जब तक वह आपके साथ है तब तक कोई भी परीक्षा, कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई आपको गिरा नहीं सकती। आप विजयी होंगे, इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि वह कौन है। क्या कभी आपके साथ ऐसा पल आया है
जब विनाश बस होने ही वाला था, लेकिन किसी तरह आप बच गए। शायद आप एक दुर्घटना से बाल बाल बचे, शायद आप कोई गलत निर्णय लेने ही वाले थे, लेकिन कुछ आपको रोक लिया। शायद आपके खिलाफ कोई हानि की योजना थी, लेकिन वह आप तक कभी पहुंची ही नहीं। वह भाग्य नहीं था, वह सिर्फ संयोग नहीं था, वह था आपके जीवन पर परमेश्वर का संरक्षण का हाथ। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, वह आपको उन खतरों से भी ढालता है जो आप देख भी नहीं सकते। बाइबल कहती है, जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। यशायाह 55:17। यह नहीं कहा गया कि हथियार नहीं बनेंगे, कहा गया है कि वे सफल नहीं होंगे। दुश्मन हमला करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके रक्षक के रूप में खड़ा है। दानियेल को सिंहों की मांद में सोचिए। राजा के पास उसे बचाने की कोई शक्ति नहीं थी, व्यवस्था उसके खिलाफ थी, सिंह असली थे, लेकिन दानियेल के पास एक बड़ी चीज थी, परमेश्वर की दिव्य रक्षा। सिंह उसे छू भी नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उनके मुंह बंद कर दिए थे। उन 3 इब्रानी लड़कों को सोचिए जिन्हें आग की भट्टी में फेंका गया था। वे आग में फेंके गए, लेकिन आग उन्हें जला नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वहां एक चौथा पुरुष भी उस आग में था। स्वयं परमेश्वर उनके साथ था, वह उनका रक्षक था। कितनी ही बार आप ऐसी परिस्थितियों में रहे होंगे जो आपको नष्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हो सकता है आपको उन सभी समयों का पता भी ना हो जब परमेश्वर ने आपकी रक्षा की। शायद उसने आपको घर से निकलने में देर करवाई और बाद में आपको एहसास हुआ कि उसने आपको एक दुर्घटना से बचाया। शायद उसने कुछ लोगों को आपके जीवन से हटा दिया और बाद में आपने उनके असली रूप देखे। अगर आप कभी किसी ऐसी चीज से दूर हो गए जो आपको नुकसान पहुंचा सकती थी, अगर आप कभी किसी ऐसी स्थिति से बच निकले जिसमें आपको नहीं बचना चाहिए था, तो यह एक संकेत है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। उसकी उपस्थिति आपको घेरे हुए है। कोई भी हानि आपको छू नहीं सकती जब तक वह अनुमति न दे, और अगर वह अनुमति देता है तो सिर्फ इसलिए कि वह दूसरी ओर एक और बड़ी विजय की तैयारी कर रहा है। इसलिए भय में मत जियो। इस बात की चिंता मत करो कि शत्रु क्या योजना बना रहा है। अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता है। आत्मविश्वास के साथ चलो, ये जानते हुए कि उसकी दिव्य रक्षा सदा आपके चारों ओर है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको पता नहीं था कि आप इसे कैसे पार करेंगे? बिल जमा हो रहे थे, संसाधन कम हो रहे थे और आपको कोई अंदाजा नहीं था कि मदद कहां से आएगी। लेकिन फिर ठीक समय पर एक आर्थिक चमत्कार, एक मददगार हाथ, एक अप्रत्याशित अवसर। वह किस्मत नहीं थी, वह परमेश्वर था जो आपकी जरूरत के समय में आपकी पूर्ति कर रहा था। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है तो वह सुनिश्चित करता है कि आपको ठीक वही मिले जब उसकी सबसे अधिक जरूरत हो। बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19 ध्यान दें। इसमें कहा गया है सारी आवश्यकताएं, ना कि कुछ आवश्यकताएं, ना ही कभी कभी। इसका अर्थ है कि जो भी आपको कमी है, परमेश्वर के पास पहले से उसकी पूर्ति की योजना है। एलिया के समय की उस विधवा को देखिए। उसके पास थोड़ा सा आटा और तेल था, बस एक अंतिम भोजन के लिए। फिर वह और उसका पुत्र भूखे मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। उसने अपने भविष्यवक्ता को भेजा और एक विश्वास के कार्य के द्वारा जो थोड़ा था वह कभी समाप्त नहीं हुआ। वह डालती रही और परमेश्वर भरता रहा। वह देती रही और परमेश्वर बढ़ाता रहा। वह ऐसे ही कार्य करता है। इजरायलियों को जंगल में देखिए, ना कोई दुकान, ना खेत, ना भोजन, लेकिन हर एक दिन परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। उसने चट्टान से पानी निकाला। उसने वहां पर पूर्ति की जहां मानव दृष्टि से कोई रास्ता नहीं था। शायद आप अभी सोच रहे हैं, मैं इसे कैसे पार करूंगा? शायद स्थिति असंभव लग रही है, लेकिन अगर परमेश्वर ने पहले प्रदान किया है तो वह फिर करेगा। उसे आपको आशीष देने के लिए सैलरी की जरूरत नहीं है। उसे आपके लिए रास्ते खोलने के लिए किसी मानव स्रोत की जरूरत नहीं है। वह स्वयं आपका स्रोत है। अगर आपने अपने जीवन में कभी ऐसा प्रावधान देखा है जो एकदम सही समय पर आया हो, तो यह एक संकेत है।
अगर आपने कभी अप्रत्याशित मदद प्राप्त की हो जब उसकी सबसे अधिक जरूरत थी, तो वह परमेश्वर है जो आपको याद दिला रहा है कि वह आपका प्रदाता है। उस पर भरोसा रखें, भले ही आप रास्ता न देख सकें। उसके पास पहले से एक योजना है। वही परमेश्वर जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया, आज भी कार्य कर रहा है और वह आपकी देखभाल करेगा। परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है। इसका एक सबसे बड़ा संकेत है जब आप अंदर से बदलना शुरू करते हैं। शायद आप पहले हमेशा क्रोधित रहते थे, लेकिन अब आप स्वयं को चीजों को छोड़ते हुए पाते हैं। शायद आप पहले संदेह से भरे हुए थे, लेकिन अब आप परमेश्वर पर अधिक भरोसा करने लगे हैं। शायद आप पुराने घावों को थामे हुए थे, लेकिन अब आपको माफ करने की शक्ति महसूस होती है। इस तरह का रूपांतरण केवल मानव प्रयास से नहीं आता। यह परमेश्वर का कार्य है जो आपके हृदय में हो रहा है। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, तो वह सिर्फ आपकी परिस्थितियां नहीं बदलता, वह आपको बदल देता है। बाइबल कहती है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा। यहेजकेल 36:26। इसका अर्थ है कि पुराना आप जो कटु था, भयभीत था, टूटा हुआ था, अब परमेश्वर की शक्ति से नया बनाया जा रहा है। परमेश्वर को देखिए, पौलुस को देखिए। वह पहले मसीहियों को सताने वाला था, लेकिन वह इतिहास के सबसे महान प्रचारकों में से एक बन गया। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने बस बदलने का निर्णय लिया, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसका हृदय बदल दिया। पतरस को देखिए, वह जो पहले डर के मारे यीशु का इनकार कर बैठा था, वही बाद में हजारों के सामने साहस पूर्वक सुसमाचार की घोषणा करने लगा। यही होता है जब परमेश्वर आपके भीतर कार्य करता है। शायद आप देख रहे हैं कि वे बातें जो पहले आपको लुभाती थीं, अब उनका असर वैसा नहीं रहा। शायद आपकी इच्छाएं बदल रही हैं। अब आप परमेश्वर के लिए अधिक लालायित रहते हैं। यह एक संकेत है, यह प्रमाण है कि वह आपके भीतर कार्य कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, यह रूपांतरण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको जबरदस्ती करना पड़े। आपको खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब परमेश्वर आपके भीतर कुछ शुरू करता है, तो वही उसे पूरा भी करता है। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है, वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिप्पियों 1:6। अगर आप देख रहे हैं कि आप एक अलग व्यक्ति बनते जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपका हृदय कोमल हो रहा है, आपका विश्वास मजबूत हो रहा है, आपकी आत्मा हल्की महसूस हो रही है, तो वह परमेश्वर है जो आपकी मदद कर रहा है। वह आपको आकार दे रहा है, ढाल रहा है, तैयार कर रहा है बड़ी बातों के लिए। उसके साथ चलते रहिए और वह उस सुंदर कार्य को पूरा करेगा जो उसने आपके जीवन में शुरू किया है। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए प्रार्थना की है और सोचा था कि परमेश्वर उसका उत्तर एक विशेष तरीके से देगा, लेकिन उसने एक बिल्कुल अलग, कल्पना से परे मार्ग चुना? शायद आपने एक खास नौकरी के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन उसने आपको बिल्कुल अलग करियर की ओर ले गया जो और भी बेहतर साबित हुआ। शायद आपने चंगाई के लिए प्रार्थना की थी और तुरंत चमत्कार की अपेक्षा की थी, लेकिन उसने आपको एक ऐसी यात्रा पर ले गया जिसने आपके विश्वास को गहरा कर दिया। शायद आप चाहते थे कि एक रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उसने उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटा दिया ताकि वह किसी बेहतर के लिए स्थान बना सके। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, तो वह हमेशा प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन हमेशा उस तरीके से नहीं जैसा आप सोचते हैं। बाइबल कहती है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं और तुम्हारी राहें मेरी राहों से भिन्न हैं, यहोवा की यह वाणी है। यशायाह 55:8। इसका अर्थ है, परमेश्वर वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। वह जानता है कि आपके लिए वास्तव में क्या सबसे अच्छा है। यूसुफ को देखिए, उसने महानता का सपना देखा था, लेकिन तुरंत पदोन्नति नहीं मिली, बल्कि उसे दास बना दिया गया, कारावास में डाल दिया गया और भुला दिया गया। निश्चित ही उसने कई बार छोड़ाए जाने की प्रार्थना की होगी, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। हर असफलता वास्तव में उसे उसकी नियति की ओर ले जा रही थी। अंत में यूसुफ को एक ऐसी शक्ति की स्थिति में रखा गया जिसने पूरे राष्ट्र को बचाया। पौलुस को देखिए, उसने 3 बार प्रार्थना की कि परमेश्वर उसकी देह का कांटा हटा दे, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं हटाया,
बल्कि कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी शक्ति दुर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12 का कभी कभी परमेश्वर संघर्ष को नहीं हटाता, बल्कि वह सहने की शक्ति देता है। अगर आपने प्रार्थना की है और चीजें उस तरह नहीं हुई जैसी आपने उम्मीद की थी, तो हतोत्साहित मत होइए। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, बल्कि यह कि वह अपना मार्ग चुन रहा है, जो हमेशा बेहतर होता है। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है, तो उस पर भरोसा करें कि वह आपकी रक्षा कर रहा है। अगर चीजें आपकी समय सीमा पर नहीं हुई, तो उस पर भरोसा करें कि उसका समय सिद्ध है। अगर आपको वह नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो उस पर भरोसा करें कि उसने कुछ और महान तैयार कर रखा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि परमेश्वर के उत्तर आपकी अपनी योजनाओं से बेहतर थे, तो वह एक संकेत है कि वह शुरू से ही आपको मार्ग दिखा रहा था। प्रार्थना करते रहें, भरोसा करते रहें और देखते रहिए कि वह कैसे कार्य करता है, ऐसे तरीकों से जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। कोई भी परीक्षाएं पसंद नहीं करता, कोई भी कष्ट सहना पसंद नहीं करता। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, क्यों परमेश्वर, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी परीक्षा वास्तव में इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है? क्या हो अगर वह चीज जिससे आप अभी जूझ रहे हैं, वह उसकी योजना का हिस्सा है, आपको मजबूत करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको किसी और बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए? जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, तो वह हमेशा जीवन को आसान नहीं बनाता। कभी कभी वह परीक्षाओं को अनुमति देता है, ताकि वे आपको शुद्ध कर सकें। बाइबल कहती है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरा आनंद समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धैर्य उत्पन्न होता है। याकूब 1:2-3। इसका अर्थ है, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, आपका दुख व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा है, ताकि वह आपको उस व्यक्ति में बदल सके जिसे उसने बुलाया है। अय्यूब को देखिए, उसने सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, अपनी सेहत, अपनी संपत्ति। उसने इतना दुख सहा जितना हम में से ज्यादातर कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगना लौटा दिया जो उसने खोया था। वह परीक्षा अय्यूब की कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि उसके सबसे बड़े आशीर्वाद की तैयारी थी। यीशु के चेलों को देखिए, उन्हें सताया गया, कारावास में डाला गया, कठिनाइयां झेली, लेकिन वे परीक्षाएं उनके विश्वास को और भी मजबूत बनाती रहीं। हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं, ये जानते हुए कि क्लेश धैर्य को उत्पन्न करता है, और धैर्य अनुभव को, और अनुभव आशा को। दूसरे शब्दों में, परीक्षाएं हमें कड़वा नहीं बल्कि बेहतर बनाती हैं, अगर हम परमेश्वर को उनमें कार्य करने दें। शायद आप अभी एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, शायद आप अस्वीकार, हानि या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, पूछिए, परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है? अगर आप खुद को मजबूत होते हुए पाएं, अधिक धैर्यवान बनते हुए और परमेश्वर पर अधिक विश्वास करना सीखते हुए, तो यह एक संकेत है कि वह आपकी सहायता कर रहा है। वह आपको आकार दे रहा है, ढाल रहा है, आपको किसी और महान कार्य के लिए तैयार कर रहा है। परीक्षा अंत नहीं है, यह प्रक्रिया है, और जब आप इससे बाहर आएंगे, आप अधिक बुद्धिमान, अधिक मजबूत और उस सब के लिए अधिक योग्य होंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसलिए हार मत मानिए। आपकी परीक्षा इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया है जो आपकी अपनी सामर्थ्य से परे था? शायद आपने ऐसी नौकरी के लिए आवेदन किया जिसके लिए आप पूरी तरह योग्य नहीं थे, फिर भी किसी तरह आपको वह मिल गई। शायद एक अवसर अचानक कहीं से आ गया जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। शायद आप एक कठिन परिस्थिति में थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और अचानक चीजें आपके पक्ष में बदल गईं। वह सौभाग्य नहीं था, वह आपकी अपनी शक्ति नहीं थी, वह परमेश्वर था जो वह द्वार खोल रहा था जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है, तो वह वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। बाइबल कहती है, देख, मैंने तेरे आगे खुला हुआ द्वार रखा है,
जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में एक द्वार खोलने का निर्णय करता है तो कोई अस्वीकृति, कोई विरोध, कोई मानवीय सीमा उसे रोक नहीं सकती। मूसा और इस्राएलियों को देखिए, वे लाल समुद्र के सामने खड़े थे, पानी और मिस्री सेना के बीच फंसे हुए। कोई प्राकृतिक बचाव का मार्ग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक द्वार खोला, समुद्र के बीच से ही रास्ता बना दिया। वह वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। एस्तेर को सोचिए, वह एक अनाथ थी, एक बाहरी जो शक्ति के स्थान पर कभी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने एक द्वार खोला और उसे रानी बना दिया, उसे एक पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए स्थान दिया। शायद आप लंबे समय से द्वार खटखटा रहे हैं जो खुलने का नाम नहीं ले रहे। शायद आपने अस्वीकृति, रुकावटें और निराशाएं झेली हैं, लेकिन सच्चाई यह है, जब आपके लिए सही द्वार नियत होता है तो वह खुलेगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। आपको उसके लिए न तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा, न हेर फेर करना पड़ेगा, न ही चिंता करनी पड़ेगी। वह अवसर उचित समय पर आएगा, और जब वह आएगा तो आपको पता होगा कि वह केवल परमेश्वर ही था। अगर आपने अप्रत्याशित अवसर देखे हैं, अगर ऐसे द्वार खुले हैं जिन्हें आपने खुद नहीं खोला, तो यह एक संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वह आपके लिए रास्ता बना रहा है। उस पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि जब वह सही द्वार खोलता है तो कोई भी, यहां तक कि शत्रु स्वयं भी, उसे बंद नहीं कर सकता। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां सब कुछ अपने आप आपके पक्ष में घटित होने लगा, जबकि आपने उसके लिए कुछ किया भी नहीं था? शायद आपको कार्यस्थल पर पदोन्नति मिल गई जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी, या शायद किसी ने आपको वह कृपा दिखाई जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शायद आपने अनुग्रह, संरक्षण या अवसर के रूप में ऐसा अनुग्रह अनुभव किया जिसे आप समझा नहीं सके कि क्यों सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था। वह परमेश्वर का अनुग्रह था जो आपके जीवन में कार्य कर रहा था। जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है तो वह आप पर ऐसा अनुग्रह उड़ेलता है जो दूसरे समझा नहीं सकते। बाइबल कहती है, क्योंकि हे यहोवा, तू धर्मी को आशीष देगा, तू उस पर अनुग्रह की ढाल की नाई अपनी प्रसन्नता से उसे घेरे रहेगा। भजन संहिता 5:12। इसका अर्थ है, परमेश्वर आपको अनुग्रह से घेरता है, आपकी रक्षा करता है और आपको मार्गदर्शन देता है, यहां तक कि तब भी जब आप इसके योग्य नहीं होते। ये कमाया नहीं गया होता, ये समझाया नहीं जा सकता, लेकिन यह वास्तविक होता है। नूह को सोचिए, जब सारी दुनिया भ्रष्ट हो चुकी थी तब परमेश्वर को उसमें अनुग्रह मिला। जब बाकी सब लोग जल प्रलय में नष्ट हो गए, नूह और उसका परिवार बचा लिया गया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर था और उसने इतिहास की दिशा बदल दी। दानियेल को देखिए, वह एक विदेशी भूमि में बंदी था, फिर भी परमेश्वर ने उसे राजा के सामने अनुग्रह दिया। एक कठिन परिस्थिति के बावजूद परमेश्वर ने उसे प्रभाव और सम्मान के स्थान तक पहुंचाया। क्या आपने कभी ऐसा कुछ प्राप्त किया जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, जिसकी आपने योजना नहीं बनाई या जिसके आप योग्य नहीं थे? शायद आप ऐसे समय में रहे हैं जहां सब कुछ आपके विरुद्ध लग रहा था, लेकिन फिर भी द्वार खुलते रहे, लोग आपकी सहायता के लिए आते रहे और अवसर आपके मार्ग में आते रहे। यह एक संकेत है कि परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह दे रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी मेहनत से कमा सकें। यह कुछ ऐसा है जो वह अपने अनुसार चलने वालों को निःशुल्क देता है। अगर आप ऐसी भलाई, अवसरों या सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं जिसे आप समझा नहीं सकते, तो इसे हल्के में न लें। समझिए कि परमेश्वर आपके साथ है, द्वार खोल रहा है, घटनाओं को घटित कर रहा है और आपको ऐसा अनुग्रह दे रहा है जो केवल वही दे सकता है। अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मानवीय तर्क से समझाया जा सके, बल्कि यह परमेश्वर के हाथ के आपके जीवन में कार्य करने का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इसलिए उस पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब उसका अनुग्रह आप पर होता है तो वह आपको ऐसे स्थानों और आशीषों तक पहुंचाता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी पूर्ण शांति का ऐसा क्षण अनुभव किया है जबकि आपके चारों ओर सब कुछ बिखर रहा था? शायद आप एक कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे, चाहे वह कोई हानि हो, कोई स्वास्थ्य संकट या कोई आर्थिक संघर्ष,
लेकिन फिर भी उस सब के बीच में आपने एक ऐसी शांति महसूस की जो किसी भी तरह से समझ में नहीं आती थी। आपको चिंतित होना चाहिए था, घबराया हुआ होना चाहिए था, या पूरी तरह से टूटा हुआ होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय आपके हृदय में एक गहरी शांति थी। वह शांति एक शक्तिशाली संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है तो वह आपको एक ऐसी शांति देता है जो समझ से परे होती है। बाइबल कहती है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:7। यह शांति समस्याओं के अभाव से नहीं आती। यह इस कारण नहीं आती कि परिस्थितियां परिपूर्ण हैं। यह सीधा परमेश्वर से आती है। यीशु को तूफान में देखिए। जब उसके चेले घबरा रहे थे, यीशु नाव में सो रहा था। तूफान भयानक था, लेकिन उसकी शांति उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। जब उन्होंने उसे जगाया तो उसने तूफान को शांत किया, लेकिन उससे भी बढ़कर उसने उनके हृदयों को शांत किया। शांति, स्थिर हो जा, उसने कहा, और तूफान ने उसकी आज्ञा मानी। यीशु ने केवल बाहरी तूफान को ही शांत नहीं किया, उसने उन्हें एक भीतरी शांति दी जो उन्हें उस परिस्थिति से पार ले गई। प्रेरित पौलुस को देखिए, वह मार खाता रहा, बंदी गृह में डाला गया, जहाज टूटे, फिर भी उन सब के बीच में वह आनंद और संतोष के साथ लिख सकता था। वह परमेश्वर की शांति को जानता था। फिलिप्पियों 4:11 में वह कहता है, यह नहीं कि मैं घटी की दशा में कुछ कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीख लिया है कि मैं जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट रहूं। पौलुस की शांति उसकी परिस्थितियों पर आधारित नहीं थी, वह परमेश्वर के साथ उसके संबंध में जमी हुई थी। शायद आपने भी यह शांति अपने जीवन में अनुभव की है। अपने सबसे अंधकारमय समय में, जब संसार आपको घबराने के लिए कह रहा था, आपने खुद को एक शांत स्थिति में पाया। शायद आपके चारों ओर अन्य लोग व्याकुल थे, लेकिन आपने परमेश्वर की शांति को अपने हृदय की रक्षा करते हुए महसूस किया। यह उसके उपस्थिति, उसकी सहायता और उसके सांत्वना का संकेत है जो आपके जीवन में कार्य कर रही है। अगर आप अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको एक असमझनीय शांति का अनुभव हो रहा है, तो यह जान लीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, वह आपकी सहायता कर रहा है। यह शांति केवल समस्याओं से अस्थायी राहत नहीं है, यह एक स्थायी आधार है जो आपको जीवन के तूफानों से स्थिर बनाए रखती है। जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है, तो वह आपके हृदय को ऐसी शांति से भर देता है जो न यह संसार दे सकता है और न ही यह संसार छीन सकता है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आप किसी और की मदद करने के लिए प्रेरित हुए, जबकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था? शायद आपने किसी जरूरतमंद को देखा और आपके हृदय में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको बिना मदद किए वहां से जाने नहीं दिया। शायद आपने किसी संघर्षरत व्यक्ति के लिए करुणा महसूस की और आप खुद को कुछ करते हुए पाए, चाहे छोटा हो या बड़ा, जिससे उसका बोझ हल्का हो गया। दूसरों की मदद करने की यह इच्छा एक स्पष्ट संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है और आपकी सहायता कर रहा है। जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है, तो वह आपके भीतर दूसरों के लिए करुणा का हृदय रखता है। बाइबल कहती है, पर यदि कोई इस संसार की संपत्ति रखता है और अपने भाई को घटी में देखता है और फिर उस पर तरस खाने से अपने हृदय के द्वार बंद कर लेता है, तो परमेश्वर का प्रेम उसमें क्यों कर बना रह सकता है? 1 यूहन्ना 3:17। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में आपको स्वयं से परे देखने के लिए बाध्य करता है और आपके आसपास के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे सामरी की बात करें, वह व्यक्ति नहीं था जिससे मदद की उम्मीद की जाती, न ही उसका कोई फर्ज था या कोई संबंध उस जरूरतमंद व्यक्ति से। फिर भी उसने एक घायल व्यक्ति को देखा जो मरा पड़ा था और उसके भीतर कुछ हिल गया। वह यूं ही आगे नहीं बढ़ गया, वह रुका, उसने मदद की और दया दिखाई। यीशु ने इस कहानी का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि कैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचना चाहिए, यहां तक कि जब वे हमसे भिन्न हों या जब उनकी सहायता करना हमें कुछ कीमत दे। प्रेरितों के काम की आरंभिक कलीसिया को देखिए, वे अपनी उदारता के लिए पहचाने जाते थे। वे अपनी संपत्ति बेचते थे और जरूरतमंदों के साथ बांटते थे।
उनके हृदय परमेश्वर के प्रेम से इतने भरे हुए थे कि वे दूसरों को देने से खुद को रोक नहीं पाते थे। और विश्वास करने वाले सब एक मन और एक चित्त के थे, और कोई भी अपने माल को अपना नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरितों के काम 4:22 एक दूसरे की सहायता करने की उनकी इच्छा उनमें कार्य कर रहे परमेश्वर के प्रेम का सीधा प्रतिबिंब था। यदि आप अपने आप को किसी पर दया दिखाने, देने, मदद करने या सेवा करने के लिए प्रेरित पाते हैं, और वह भी ऐसी रीति से जो आपको चौंका देती है, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। उसका प्रेम आपके माध्यम से बह रहा है और उसकी आत्मा आपको दुनिया में उसके हाथ और पैर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। शायद आपने किसी की मदद की हो बिना कुछ बदले की अपेक्षा के, या शायद आपने ऐसा बलिदान किया हो जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। यह परमेश्वर ही है जो आपके माध्यम से कार्य कर रहा है। जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है तो वह केवल आशीषें ही नहीं देता, वह आपको एक उदार हृदय, एक करुणा से भरा मन और सेवा की आत्मा से भर देता है। अगर आप सक्रिय रूप से दूसरों को आशीष देने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो यह प्रमाण है कि परमेश्वर आपके हृदय में जीवित और क्रियाशील है। इसीलिए सेवा करते रहें, प्रेम करते रहें, मदद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवनों को प्रभावित करने और अपना प्रेम संसार में फैलाने के लिए उपयोग कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे थे और उसी बीच में आपके हृदय या मन में कुछ बदल गया हो? आपने चीजों को अलग तरह से देखा, बड़ी तस्वीर को समझा, या आपकी सोच में कोई बदलाव आया? शायद कोई बात जो पहले आपको परेशान करती थी या एक रुकावट जैसी लगती थी, अब एक बढ़ोतरी का अवसर लगती है। या फिर आपने पाया हो कि अब आप समस्याओं को स्थायी रुकावटों की बजाय क्षणिक चुनौतियों के रूप में देखने लगे हैं। सोच में यह परिवर्तन परमेश्वर की सहायता का एक शक्तिशाली संकेत है। जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है तो वह आपके देखने के दृष्टिकोण को बदल देता है। बाइबल कहती है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपनी बुद्धि के नए हो जाने के द्वारा अपने आप को रूपांतरित होने दो। रोमियो 12:2। परमेश्वर केवल आपकी परिस्थितियां नहीं बदलता, वह उन्हें देखने का आपका तरीका बदलता है। वह आपको एक नई सोच देता है जो उसकी सच्चाई, उसके वादों और आपके जीवन के लिए उसकी योजना के अनुरूप होती है। यूसुफ की कहानी को सोचिए। जब उसे दास बनाकर बेचा गया और बाद में जेल में डाल दिया गया, तो उसके लिए यह सब कुछ शाप या विश्वासघात की तरह लग सकता था। लेकिन जब यूसुफ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने समझा कि ये परीक्षाएं परमेश्वर की योजना का हिस्सा थीं, न केवल उसकी रक्षा के लिए बल्कि एक पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए। उसका दृष्टिकोण कटुता से बदलकर परमेश्वर की प्रभुता में विश्वास बन गया। तुमने तो मेरे साथ बुरा करने की सोची, परंतु परमेश्वर ने उसके द्वारा भलाई की सोची। पौलुस को देखिए, वह वर्षों जेल में रहा, लेकिन उसने उस समय को कड़वाहट में व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने उस समय का उपयोग प्रेरणादायक पत्र लिखने के लिए किया जो आरंभिक कलीसियाओं को सशक्त बनाए। उसकी परिस्थितियों ने उसके उद्देश्य को नहीं बदला। उसने अपनी स्थिति को सुसमाचार फैलाने के एक अवसर के रूप में देखा, उस तरीके से जो वह अन्यथा नहीं कर सकता था। उसका दृष्टिकोण बदल गया था। शायद आप भी किसी ऐसी चीज से गुजरे हैं जो अनुचित लगी, जिसने आपको गिरा दिया या आपको निराश कर दिया। लेकिन जब आपने परमेश्वर की खोज की तो आपके हृदय में कुछ बदल गया। शायद जो पहले असफलता लगती थी अब एक कदम की तरह लगती है। जो पहले पराजय लगती थी अब परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का अवसर लगता है। यदि आपने इस प्रकार के दृष्टिकोण में बदलाव का अनुभव किया है, जहां आपने चीजों को अधिक आशा, विश्वास या समझ के साथ देखना शुरू किया है, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। वह आपके मन को नया बना रहा है, भय को विश्वास से, संदेह को भरोसे से और भ्रम को स्पष्टता से बदल रहा है। उसकी बुद्धि की खोज करते रहिए और देखिए कैसे वह आपके देखने के दृष्टिकोण को बदलता जाता है, दुनिया को और आपकी परिस्थितियों को। परमेश्वर की सहायता से आपका दृष्टिकोण हर परीक्षा को एक गवाही में और हर रुकावट को एक आत्मिक विकास के अवसर में बदल सकता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी विश्वास शक्ति किसी चुनौती को पार करने के बाद
और भी अधिक मजबूत हो गई हो। शायद आपने शुरुआत में संदेह किया या नहीं जान पाए कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान आपने स्वयं को परमेश्वर पर गहराई से भरोसा करते हुए पाया, उसके वादों पर अधिक विश्वास करते हुए और यह मानते हुए कि वह हमेशा आपके लिए रास्ता बनाएगा। आपके विश्वास का यह गहरा होना परमेश्वर की सहायता का सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। जब परमेश्वर आपकी सहायता करता है तो आपका विश्वास स्थिर नहीं रहता, वह बढ़ता है, मजबूत होता है। बाइबल कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 का 6 विश्वास वह नींव है जिस पर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध खड़ा होता है। जब आप जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं और फिर भी परमेश्वर पर भरोसा करना जारी रखते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह आपकी सहायता कर रहा है। उसने आपके भीतर एक दृढ़ विश्वास रोपा है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। याकूब 1:3 कहता है, क्योंकि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपका विश्वास परीक्षाओं से होकर मजबूत होता है। हर संघर्ष, हर अज्ञात राह, जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वह आपके भीतर एक ऐसा विश्वास बनाता है जो आपकी आत्मा को स्थिर और अडिग बनाए रखता है। अब्राहम को याद कीजिए, परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अपने बेटे इसहाक को बलिदान दे और वह विश्वास से आज्ञा मान गया। वह जानता था कि परमेश्वर किसी भी हालत में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वह असंभव में भी आशा कर रहा था। शायद आपने भी उस स्थिति का अनुभव किया हो जहां उत्तर स्पष्ट नहीं थे और फिर भी आपने परमेश्वर पर भरोसा करना चुना। शायद आपके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन आपने यह मान लिया कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। यह विश्वास, जो परिस्थितियों की परवाह नहीं करता, परमेश्वर की सहायता का प्रमाण है। जब वह आपकी मदद करता है तो वह आपकी आत्मा को स्थिर करता है ताकि आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा कर सकें, चाहे चारों ओर तूफान ही क्यों ना हो। यह विश्वास आपको आशा से भर देता है जब दुनिया निराशा से भरी हो। यह विश्वास आपको खड़ा रखता है जब आपके पास और कुछ भी न हो। यह विश्वास ही है जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, चाहे राह कठिन क्यों न हो। यदि आप अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं, उसमें जड़ पकड़ रहे हैं और जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी परमेश्वर पर भरोसा कर पा रहे हैं, तो यह जान लीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। वह आपकी आत्मा में काम कर रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, आपको उस व्यक्ति में ढाल रहा है जिसे उसने अपने उद्देश्य के लिए चुना है। तो विश्वास में बने रहिए, अपने भरोसे को थामे रहिए और याद रखिए, परमेश्वर जो आप में कार्य आरंभ करता है वह उसे पूरा भी करता है। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिप्पियों 1:6 यह लिखा है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान जिसमें मैं शरण लेता हूं। भजन संहिता 18 का 2 परमेश्वर केवल वह नहीं रह जाता जिससे आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि वह आपके जीवन की नींव बन जाता है, आपकी सामर्थ्य और सुरक्षा का स्रोत। जब आप उसके साथ चलते हैं तो उसकी सहायता करने की सामर्थ्य में आपका विश्वास बढ़ता है। शिष्यों को देखिए, शुरू में जब तूफान आया और वे यीशु के साथ नाव में थे, वे डर से भर गए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने यीशु को चमत्कार करते हुए देखा और उसकी सामर्थ्य का अनुभव किया, उनका विश्वास बढ़ता गया। यहां तक कि पुनरुत्थान के बाद वे उसके सुसमाचार के निडर साक्षी बन गए। सताव के बावजूद भी उनके विश्वास में कोई डगमगाहट नहीं थी। अब्राहम के बारे में सोचिए, उसने थोड़ा विश्वास लेकर शुरुआत की, यह प्रश्न करते हुए कि क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी, लेकिन वर्षों तक प्रतीक्षा करने, विश्वास करने और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखने के बाद उसका विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। रोमियो 4:20 में लिखा है, उसने अविश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हो सकता है कि आप अपने जीवन के उस मोड़ पर हों जहां आप पीछे मुड़कर देखें और समझ सकें
कि आपका विश्वास कितना बढ़ चुका है। शायद यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसका आपने सामना किया, एक ऐसी स्थिति जो पहले असंभव लगती थी, और उसी ने आपको परमेश्वर पर पहले से कहीं अधिक भरोसा करना सिखाया। शायद पहले आप परमेश्वर की उपलब्ध कराने की क्षमता पर संदेह करते थे, लेकिन अब आप जहां भी देखते हैं उसकी व्यवस्था दिखाई देती है। शायद पहले आप भविष्य से डरते थे, लेकिन अब आप निश्चिंत हैं कि वही आपका आने वाला कल थामे हुए है। यदि आपने जीवन की परीक्षाओं और विजयों के माध्यम से अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखा है, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। वह आपको बल दे रहा है और आपको और भी बड़ी बातों के लिए तैयार कर रहा है। उससे चिपके रहिए, क्योंकि हर कदम के साथ आपका विश्वास और भी बढ़ता जाएगा और आप उसकी सामर्थ्य और विश्वास योग्यता में और अधिक निश्चिंत होते जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब आपने परमेश्वर से एक गहरी निकटता महसूस की हो? ऐसे क्षण जब आपने उसकी उपस्थिति को पहले से अलग रूप में महसूस किया हो। संभव है कि आप प्रार्थना में थे, या शायद आप बस पुनः उस अद्भुत कार्य के लिए जो यीशु ने किया था। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप दिन भर की भागदौड़ में थे और आपको ऐसा लगा कि परमेश्वर बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं, आपको मार्ग दिखा रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं, या आपके हृदय से कुछ कह रहे हैं? यह निकटता की भावना इस बात का शक्तिशाली संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको अपने पास खींच रहे हैं और अपने आप को और भी गहराई से प्रकट कर रहे हैं। जब परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं तो वे केवल दूर से ही कार्य नहीं करते, वे आपके बहुत समीप आ जाते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के समीप जाओ तो वह तुम्हारे समीप आएगा। याकूब 4:8, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तो वह आपको और भी निकटता से उत्तर देते हैं, आपको अपने साथ एक गहरे संबंध में लेकर आते हैं। उसकी उपस्थिति और भी सजीव हो जाती है और आपके साथ उसका संबंध अधिक वास्तविक बन जाता है। मूसा के बारे में सोचिए, उसने पहाड़ पर परमेश्वर के साथ समय बिताया और परिणाम स्वरूप उसका मुख तेजोमय हो गया, परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हुए। मूसा केवल दूर से परमेश्वर का अनुसरण नहीं करता था, वह एक गहरे व्यक्तिगत संबंध की तलाश करता था। उसका परमेश्वर से इतना निकट संबंध था कि वह उससे आमने सामने बात करता था। निर्गमन 33:11 में लिखा है, यहोवा मूसा से आमने सामने ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने मित्र से करता है। दाऊद को देखिए, उसने कितने ही भजन लिखे जो परमेश्वर की निकटता और सृजनहार से उसके अंतरंग संबंध की भावनाओं से भरे हुए हैं। उसे परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति कहा गया क्योंकि वह परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की गहरी चाह रखता था। दाऊद जानता था कि उसकी सामर्थ्य की कुंजी उसके परमेश्वर के साथ संबंध में थी और वह हर कीमत पर उस निकटता को चाहता था। संभव है कि आपने कठिन समय के दौरान परमेश्वर की उपस्थिति को और गहराई से महसूस किया हो। शायद संदेह के पलों में आपको उसकी सांत्वना पहले से अधिक महसूस हुई हो सकता है आपने ऐसे मार्गदर्शन को महसूस किया हो जिसे आप शब्दों में नहीं समझा सकते, लेकिन आपके भीतर कहीं गहराई में आप जानते हैं कि वही आपको मार्ग दिखा रहा है। यह निकटता इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध की भावना महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थना जीवन अधिक जीवंत और अर्थपूर्ण हो रही है, या अगर आप उसके मार्गदर्शन को पहले से अधिक स्पष्टता से अनुभव कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि परमेश्वर आपके निकट आ रहे हैं। यह गहरा संबंध कोई क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह उसकी निरंतर सहायता और आपके साथ उसके व्यक्तिगत संबंध की इच्छा का संकेत है। इस गहरे संबंध को अपनाइए, पूरे मन से उसकी खोज करते रहिए और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप उसके और समीप आते जाएंगे, उसकी उपस्थिति आपके जीवन को शक्तिशाली और परिवर्तनीय तरीकों से भर देगी। परमेश्वर दूर नहीं है, वह निकट है और वह हर कदम पर आपकी सहायता कर रहा है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी भावना अनुभव की है जब आप छोटी छोटी बातों के लिए भी गहरी कृतज्ञता से भर उठे हों? शायद किसी सूर्योदय की सुंदरता, किसी प्रियजन की हंसी, या अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। शायद आपने अपने जीवन को देखा हो और सोचा हो कि आप कितनी दूर तक आ चुके हैं, या फिर उन आशीषों को देखा हो जो आपको मिली हैं, या यह महसूस किया हो कि कठिन समय में परमेश्वर ने कैसे आपकी देखभाल की। यह गहरी कृतज्ञता की भावना एक शक्तिशाली संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं।
जब परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं तो वह आपकी आंखें खोल देते हैं कि आप देख सकें कि आपके जीवन के हर हिस्से में उनकी उपस्थिति और हाथ है। बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18, क्योंकि कठिन से कठिन समय में भी हम यह पहचान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं और हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। कृतज्ञता उसकी भलाई और विश्वास योग्यता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। लूका 17:11 से 19 में 10 कोढ़ियों की कहानी को याद कीजिए। यीशु ने उन सभी 10 को चंगा किया, लेकिन केवल एक वापस लौटा और धन्यवाद दिया। उस एक व्यक्ति ने यह समझा कि आभार प्रकट करना कितना आवश्यक है। जो चमत्कार घटित हुआ था उसके बारे में यीशु ने पूछा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो वे 9 कहां हैं? लूका 17 में 17 जो कृतज्ञ कोढ़ी था वह केवल शारीरिक रूप से ही चंगा नहीं हुआ था, बल्कि उसका आभार प्रकट करना एक गहरी आत्मिक चंगाई को दर्शाता है। पौलुस और सीलास को देखिए, जब वे जेल में थे तब उन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों की शिकायत करने या निराश होने के बजाय परमेश्वर से प्रार्थना की और भजन गाए। प्रेरितों के काम 16:25। उनके हृदय कठिन से कठिन समय में भी कृतज्ञता से भरे हुए थे और परमेश्वर ने उत्तर में एक भूकंप भेजा जिससे वे मुक्त हो सके। उनकी कृतज्ञता ने परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य करने का द्वार खोल दिया। संभव है कि आप अपने जीवन में कठिन समयों से गुजरे हों, लेकिन जब आप उन समयों को याद करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रावधान, सुरक्षा और मार्गदर्शन को देख सकते हैं। या हो सकता है कि आप एक समृद्धि के समय में हों और आपका हृदय मिली हुई आशीषों के लिए आभार से भरा हो। या शायद आपने छोटे छोटे क्षणों की सराहना करना सीख लिया हो, वो शांत क्षण, परिवार का प्रेम या प्रकृति की सुंदरता जो आपको जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की याद दिलाते हैं। यदि आपने अपने भीतर कृतज्ञता की भावना को बढ़ते हुए देखा है तो यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। कृतज्ञता तब आती है जब हम उसकी विश्वास योग्यता, भलाई और जीवन में उसकी सतत प्रावधान को पहचानते हैं। इस धन्यवाद की भावना को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऐसा करते जाएंगे आपका हृदय परमेश्वर के कार्यों के साथ और अधिक तालमेल में आ जाएगा और आप उसके आशीर्वादों को सबसे छोटे विवरणों में भी देखना शुरू कर देंगे। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो आपकी आंखें खोलती है, ये देखने के लिए कि परमेश्वर ने आपके लिए कितना कुछ किया है और वह आज भी कितना कुछ कर रहा है। जब आप कृतज्ञता को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं और आप उसके प्रेम और भलाई को अपने चारों ओर की दुनिया में प्रकट करते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी कठिनाई का सामना किया है जो असंभव सी लग रही थी, फिर भी आपने किसी तरह से आगे बढ़ने की सामर्थ्य पाई? शायद आपने कोई व्यक्तिगत हानि, स्वास्थ्य संकट या आर्थिक संघर्ष का सामना किया हो और शुरुआत में आप पूरी तरह से अभिभूत महसूस कर रहे थे, लेकिन समय के साथ आपने खुद को धीरे धीरे फिर से संभालते हुए पाया। आपने हार नहीं मानी, आपने चलते रहना जारी रखा, भले ही आगे कोई रास्ता न दिख रहा हो। यह दृढ़ता एक शक्तिशाली संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। जब परमेश्वर सहायता करते हैं तो वे आपको एक ऐसी सामर्थ्य से सुसज्जित करते हैं जो आपके अपने सामर्थ्य से नहीं आती। बाइबल वादा करती है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिप्पियों 4:13। यह दृढ़ता उसकी सामर्थ्य से आती है, न कि आपकी अपनी से। परमेश्वर यह वादा नहीं करते कि जीवन आसान होगा, लेकिन वह यह वादा करते हैं कि वह कठिनाइयों के बीच आपको स्थिर खड़े रहने में सहायता करेंगे और आपको सहने की सामर्थ्य देंगे। अय्यूब के बारे में सोचिए, उसने अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य और परिवार सब कुछ खो दिया। वह गहरे शोक में था, फिर भी उसने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया। अपने दुख के बावजूद अय्यूब ने घोषित किया, चाहे वह मुझे मार डाले तो अभी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब 13:15। अय्यूब की दृढ़ता उसकी परिस्थितियों पर आधारित नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की प्रभुता पर उसके विश्वास और भरोसे में निहित थी। प्रेरित पौलुस को देखिए, उसने अनेकों कठिनाइयों को सहा, मारे, जेल, जहाज डूबना और जीवन पर बारंबार खतरे। फिर भी 2 कुरिन्थियों
4 का 8-9 में वह लिखता है, हम चारों ओर से क्लेशित हैं पर संकट में नहीं, हैरान हैं पर निराश नहीं, सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं पर नाश नहीं होते। उसकी दृढ़ता इस ज्ञान से आती थी कि परमेश्वर उसके साथ हैं और वह किसी भी कठिनाई में दृढ़ रह सकता है। शायद आपने भी कोई कठिन समय झेला हो और एक समय पर ऐसा लगा हो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन किसी तरह आपने आगे बढ़ने की शक्ति पाई। शायद वह एक प्रार्थना थी, किसी का उत्साहवर्धन या परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति जिसने आपको आगे बढ़ने की दृढ़ता दी। आपने हार नहीं मानी, आप टूटे नहीं, आपने परमेश्वर की अनुग्रह में सामर्थ्य पाई और यही दृढ़ता इस बात का संकेत है कि वह आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर आज आप अपने जीवन में अधिक दृढ़ता देख रहे हैं, अगर आप असफलताओं के बाद जल्दी से संभल जाते हैं, या अगर आप कठिनाइयों को शांति और आत्मविश्वास के साथ सह पा रहे हैं, तो यह संकेत है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आप में कार्य कर रही है। वह आपको सहन करने, स्थिर रहने और किसी भी कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ते रहने में सहायता कर रहे हैं। दृढ़ता का यह मतलब नहीं कि आप कभी हतोत्साहित नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप हार नहीं मानेंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी निर्बलता में सिद्ध होती है और उसकी शक्ति आपको तब भी आगे बढ़ने की क्षमता देती है जब आपको लगे कि आप नहीं कर सकते। इसलिए जब आप कठिनाइयों का सामना करें तो याद रखिए, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। उनकी सहायता से आप केवल जीवित नहीं रहेंगे, आप विजयी होंगे। हो सकता है आप किसी कठिन समय से गुजर रहे थे, फिर भी आपके दिल में एक अवर्णनीय शांति और आनंद था। आप यह नहीं समझा पा रहे थे कि आप इतना संतुष्ट और जीवन से भरपूर क्यों महसूस कर रहे थे, जबकि आपकी परिस्थितियां उस आनंद से मेल नहीं खा रही थीं जो आप महसूस कर रहे थे। यह अवर्णनीय आनंद इस बात का एक शक्तिशाली संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। जब परमेश्वर सहायता करते हैं, तब वह आपको ऐसा आनंद देते हैं जो आपकी परिस्थितियों से परे होता है। बाइबल कहती है, प्रभु का आनंद तुम्हारी शक्ति है। नहम्याह 8:10। यह आनंद बाहरी चीजों जैसे सफलता, संपत्ति या परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता। यह एक गहरा आंतरिक आनंद होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति, उसके प्रेम और उसकी विश्वास से योग्यता को जानने से आता है। पौलुस और सीलास को याद कीजिए, जिन्हें सुसमाचार प्रचार करने के कारण कैद किया गया था। उनकी परिस्थितियां हतोत्साहित करने वाली थीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल के बीच में परमेश्वर की स्तुति और भजन गाए। प्रेरितों के काम 16:25। उनका आनंद उनकी स्वतंत्रता या स्थिति पर आधारित नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ उनके संबंध और यह विश्वास कि वह अंधकारमय समय में भी कार्य कर सकता है, इसी पर आधारित था। यीशु की मृत्यु के बाद शिष्यों को देखिए, वे शोक में थे, भ्रमित और डरे हुए थे, परंतु पुनरुत्थान के बाद उनका शोक आनंद में बदल गया। उन्होंने यह अवर्णनीय आनंद अनुभव किया, यह जानकर कि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है और वह जीवित है। यह आनंद उनके हृदयों को भर गया और वे इसे रोक नहीं सके। यहां तक कि जब वे सताए गए तो भी वे आनंदित हुए कि वे उसके नाम के लिए दुख सहने के योग्य ठहरे। हो सकता है आपने भी अपने जीवन में इस आनंद को अनुभव किया हो। शायद आपने किसी कठिन परीक्षा या हानि का सामना किया, फिर भी किसी तरह एक गहरा अडिग आनंद आपने महसूस किया। या हो सकता है आप अनिश्चितता के समय से गुजर रहे थे, पर फिर भी एक शांत आनंद आपके भीतर था, इस विश्वास में कि परमेश्वर आपके साथ हैं, वह आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको सामर्थ्य दे रहे हैं। यदि आपने ऐसा आनंद अनुभव किया है जो प्राकृतिक रूप से समझ नहीं आता, तो यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। यह वह आनंद है जो उसकी उपस्थिति, उसके वचनों और उसकी विश्वास योग्यता को जानने से आता है। यह आनंद छीन नहीं सकता, क्योंकि यह किसी अनंत बात पर आधारित होता है। यह आनंद क्षणिक खुशी जैसा नहीं है, यह एक गहरा आंतरिक संतोष है जो इस बात से आता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है और वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब आप कठिन समय में भी अवर्णनीय आनंद का अनुभव करें, तो इसे इस बात के संकेत के रूप में पहचानिए कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपके हृदय को उस आनंद से भर रहे हैं जो केवल वही दे सकता है। और जब आप उस पर विश्वास करते रहेंगे,
तो यह आनंद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहता रहेगा। क्या आपने कभी अपने भीतर यह बढ़ती हुई इच्छा महसूस की है कि आप एक पवित्र, धर्मी और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए? शायद आपने पाप को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया है, यह समझते हुए कि यह कितना विनाशकारी है, और आपने अपने आप को इस लालसा में पाया है कि आप ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर को सम्मान दे। या फिर जब आप परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताते हैं तो आपके भीतर धार्मिकता के लिए एक गहरी भूख विकसित हो रही है, मसीह के समान बनने की इच्छा। यह पवित्रता की लालसा स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। जब परमेश्वर सहायता करते हैं तो वह आपके भीतर धार्मिकता के लिए भूख और प्यास उत्पन्न करते हैं। बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6 पवित्रता की यह लालसा स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होती। यह परमेश्वर की आत्मा का कार्य है जो हमारे भीतर काम कर रहा है। जब वह आपकी सहायता करते हैं तो वह आपको अपनी पवित्रता का एक गहरा बोध देते हैं, और यह बोध आपके भीतर यह इच्छा उत्पन्न करता है कि आप ऐसा जीवन जिएं जो उसकी भलाई और पवित्रता को प्रतिबिंबित करे। दाऊद को याद कीजिए, उसकी कमजोरियों और पापों के बावजूद उसके दिल में परमेश्वर के लिए एक गहरी लालसा थी। उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नया कर। भजन संहिता 51:10 वह परमेश्वर की पवित्रता और क्षमा की आवश्यकता को गहराई से समझता था, और वह उसे पूरे दिल से चाहता था। परंतु जब वह मसीह से मिला तब वह मसीह की धार्मिकता को प्रतिबिंबित करने वाला जीवन जीने के लिए उत्साही हो गया। उसने फिलिप्पियों 3:12-14 में कहा, यह नहीं कि मैं पहले ही यह सब प्राप्त कर चुका हूं या पहले ही सिद्ध हो गया हूं, परंतु मैं तो उस वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस ने यह पहचाना कि पवित्रता की खोज जीवन भर की यात्रा है, परंतु वह उसमें लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए प्रतिबद्ध था। शायद आपने अपने जीवन में उन बातों के प्रति एक बढ़ती हुई जागरूकता अनुभव की है जो परमेश्वर को आदर नहीं देती, चाहे वह आपके व्यवहार में हो, आपकी वाणी में या आपकी इच्छाओं में कोई बदलाव। शायद आप पाप के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है तो आपको उस पर मन में दोष लगता है, या शायद आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बढ़ने की एक गहरी लालसा अनुभव की है, अपने विचारों, कार्यों और मनोभावों में अधिक मसीह के समान बनने की इच्छा। यदि आपके भीतर पवित्रता के लिए एक इच्छा है तो यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वह आपके हृदय में कार्य कर रहे हैं, आपको मसीह के समान रूपांतरित कर रहे हैं। शुद्धता की यह लालसा कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप अपने बलबूते पर उत्पन्न कर सकते हैं। यह परमेश्वर के कार्य का संकेत है जो आपके भीतर हो रहा है। वह आपको अपनी पवित्रता के निकट खींच रहा है और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अपने स्वभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए बुला रहा है। इसलिए जब आप अपने भीतर यह पवित्रता की इच्छा महसूस करें तो इसे परमेश्वर की सहायता और उसकी उपस्थिति के संकेत के रूप में पहचानें। धार्मिकता की खोज में लगे रहिए, उसकी इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करते रहिए और विश्वास रखिए कि वह हर कदम पर आपके साथ है, आपकी सहायता कर रहा है ताकि आप वही व्यक्ति बने जिसे उसने रचा है। परमेश्वर हमें जीवन की चुनौतियों का सामना अकेले करने के लिए नहीं छोड़ देता। वह हमारे साथ चलता है, हमें सामर्थ्य देता है और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता है। और जब हम उसकी सहायता के इन संकेतों को देखते हैं तो हमें यह स्मरण होता है कि वह सदा कार्य कर रहा है, भले ही हम उसे देख न सकें। उसका प्रेम, उसकी करुणा और अनुग्रह हर पल में स्पष्ट है, और वह निरंतर हमें वैसे ही रूप में गढ़ रहा है जैसा उसने हमें बनने के लिए बुलाया है। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत अनुभव कर रहे हैं तो उत्साहित होइए। यह परमेश्वर का तरीका है यह दिखाने का कि वह आपके साथ है, वह आपकी सहायता कर रहा है और वह आपको महान बातों की ओर ले जा रहा है। उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करते रहिए, उसकी उपस्थिति को खोजते रहिए और इस विश्वास में चलते रहिए कि वह हमेशा आपकी सहायता करने के लिए वहां है। परमेश्वर की सहायता कोई एक बार की बात नहीं है, यह आपके जीवन में लगातार चलने वाला एक कार्य है। इसलिए जब आप आगे बढ़ते रहें तो याद रखिए
आप कभी अकेले नहीं हैं। वह आपकी सहायता कर रहा है और उसके साथ आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उसके साथ एक गहरा संबंध अनुभव कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो उद्देश्य, आनंद और उसके असीम प्रेम से भरा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।